दोस्तों, अगर आपने एफ.आई टेक्नोलॉजी का स्कूटर या बाइक या कोई भी टू व्हीलर आपने ख़रीदा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि मैं आज बताने जा रहा हूँ कि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम यानी एफ.आई टेक्नोलॉजी वाली बाइक्स की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल सके। तो हम एक नज़र डालते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम होता क्या है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि फ्यूल इंजेक्टर जो ये डिवाइस है ये फ्यूल इंजेक्ट करता है, यानी कि पेट्रोल उतना ही डालता है जितना ज़रूरत है कंबशन चैम्बर में। तो ये इसका मेन फंक्शन है, और ये हमारे जो पुराने एग्जिस्टिंग जो कार्बोरेटर सिस्टम होता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसीलिए ये फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा देता है, यानी कि आपकी गाड़ी की जो माइलेज है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें बढ़ा देता है। तो आपके डीलर ने ज़रूर बताया होगा कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ऑफ कोर्स ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसीलिए ऑफ़र भी की जाती है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, यानी कि आपको पर लीटर में ज़्यादा किलोमीटर देखने को मिलता है, आपकी गाड़ी अच्छी चलती है, और ओवरऑल जो बेटर माइलेज आपको मिल जाती है। ये है इसकी फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यानी एफ.आई टेक्नोलॉजी की ख़ास बात। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे पहले आप जानते थे, अभी भी होता है कि कार्बोरेटर होता है जिससे कि पेट्रोल का फ्लो डायरेक्ट चलता रहता है और पेट्रोल उसमें काफ़ी वेस्ट होता है। लेकिन जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है नए वाले बाइक्स में, इसमें फ्यूल इंजेक्ट उतना ही होता है जितने की ज़रूरत है, यानी कि पेट्रोल वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। अब कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर में मेन डिफरेंस क्या है, हम एक नज़र उस पर डालेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में ये कार्बोरेटर, इधर फ्यूल इंजेक्टर है। तो नई बाइक्स में यही आ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पेट्रोल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ आ, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आपकी गाड़ी अच्छी चले। तो उन्हीं बातों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि ये कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में डिफरेंस क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो राइट साइड में है वो कार्बोरेटर है, और इसमें क्या होता है कि गैस आती, गैस, पेट्रोल और उसके बाद जो एयर होता है, ये तीनों मिक्स होके, जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे मिक्स होके कंबशन चैम्बर में जाता है, और उसके बाद वो कंबशन के बाद हमें पावर देता है। जो लेफ़्ट साइड में इमेज ऑफ फ्यूल इंजेक्टर का है, एफ.आई टेक्नोलॉजी का, इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स होके डायरेक्ट ये फ्यूल इंजेक्ट होता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रे के फॉर्म में सीधे कंबशन चैम्बर में जाता है, और आपको मतलब पेट्रोल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, जबकि कार्बोरेटर में पूरा फ्लो चलता रहता है, पेट्रोल जितना जला नहीं तो वेस्ट हो जाता है। आपने अपने मैकेनिक भाइयों को देखा होगा कि वो लोग बहुत सारी ट्यूनिंग करते हैं, बहुत सारे स्क्रू होते हैं जो कार्बोरेटर सिस्टम होता है, किसी को टाइट किया, किसी को ढीला किया, किसी को परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, किसी को एवरेज ज़्यादा चाहिए, माइलेज ज़्यादा चाहिए। तो जिसको जैसी रिक्वायरमेंट चाहिए उस हिसाब से हमारे मैकेनिक लोग उसको सेट करते थे कार्बोरेटर सिस्टम को। उन्हें पता होता है एग्जैक्ट कितना करना है जिससे कि उतना ही पेट्रोल जाए या उतना ही पावर मिले। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में ये सारा काम ECU करता है, यानी इंजन कंट्रोल यूनिट करता है, जो कि आप देख रहे हैं एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें कि सारा कुछ प्रोग्राम्ड होता है। इस डिवाइस को पता है कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, क्या स्पीड है, किस कंडीशन में गाड़ी चल रही है, ओवरऑल क्या कंडीशन है। उस हिसाब से ये ECU जो है, इंजन कंट्रोल यूनिट जो है, डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, यानी कि कितना पेट्रोल कंबशन चैम्बर में डालना है। और वो बिल्कुल स्प्रे के फॉर्म में होता है, वेस्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की, जिसकी वजह से कार्बोरेटर को ऑलमोस्ट हटा दिया गया है। जो नई बाइक्स बन रहे हैं, नए स्कूटर बन रहे हैं, ऑफ कोर्स मार्केट में पुराने भी अवेलेबल हैं, लेकिन
जो नए बन रहे हैं उन सब में ECU सिस्टम लगाया जा रहा है, यानी कि FI सिस्टम लगाया जा रहा है। इसमें क्या है कि अगर आपका ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट चल रहा है तो फ्यूल कितना जाएगा और कितना कंज्यूम होगा, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। इसमें मैकेनिकल कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए गलती के चांस नहीं होते, वेस्ट का चांस बिल्कुल भी नहीं होता। गाड़ी आपकी हाईली एफिशिएंट चलती है और आपको बेटर माइलेज देती है, और उतनी ही क्वांटिटी में फ्यूल जाता है जितने की ज़रूरत हो। आपको बेटर माइलेज मिलता है, जैसा मैंने बताया कि बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसका एक मेन है कि वो एक पंप से लेता है, यानी कि एक पंप लगा होता है जिससे कि वो पेट्रोल खींचता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पंप को हमेशा पेट्रोल चाहिए। तो जो मैंने 3 बातें कही, उस 3 बातों में सबसे पहला है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल हमेशा 2 लीटर से ज़्यादा रहना चाहिए। अब 50 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपये का पेट्रोल भरा के आप चल देंगे, वो टाइम नहीं रहा। अगर आपके पास FI टेक्नोलॉजी की बाइक है तो कम से कम 2 लीटर पेट्रोल हमेशा रहना, या रफली आप मान लीजिए करीब 200 रुपये का पेट्रोल अप्रॉक्सीमेटली आपको हमेशा अपने स्कूटर में रखना है या बाइक में रखना है, आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। इससे कम रखेंगे तो पंप काम नहीं करेगा, ECU ख़राब हो जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, और आप कहेंगे कि भाई ये FI टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी भी ख़राब हो गई। तो आपको फ्यूल मेंटेन रखना है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, इंजन कंट्रोल यूनिट को चलने के लिए पावर चाहिए। तो अगर आपकी बैटरी कमज़ोर हो गई है, जब हॉर्न कम बज रहा है, लाइट धीमी हो गई है, मतलब बैटरी कमज़ोर हो चुकी है, तो लो बैटरी बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल चार्ज करवा लें जितनी जल्दी हो सके। बैटरी अगर लो रहेगी गाड़ी काम नहीं करेगी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि लो बैटरी पे गाड़ी नहीं चलानी है, और बैटरी को चार्ज करवाना है जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो इंजन ख़राब होने के चांस हैं, जो कि कार्बोरेटर सिस्टम में नहीं था। बिना बैटरी या लो बैटरी के बहुत चल जाती थी गाड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इंजन पे। तो ये एक ड्रॉबैक कहिए या अच्छाई कहिए, ये आप डिसाइड करिए, लेकिन ये है। अगर आपको FI सिस्टम को ज़्यादा चलाना है तो ये करना पड़ेगा। तीसरा है किक स्टार्ट ना करें। ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन आदत मत बनाइए किक स्टार्ट करने की। अगर सेल्फ नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब बैटरी ख़त्म हो गई है, तो बैटरी चार्ज करवाइए, ना कि किक स्टार्ट करके आप 15 दिन 20 दिन या 1 महीना खींच लें। उसमें इंजन ख़राब होने के चांस हैं, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, लॉन्ग रन में उसकी लाइफ कम हो जाएगी, और आप कहेंगे कि FI टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी अच्छी नहीं है। उसके बाद लास्ट है ऑन टाइम सर्विसिंग। सभी गाड़ियों को ज़रूरत होती है, भी कोई नहीं बताने वाली बात नहीं है, लेकिन FI टेक्नोलॉजी वाली बाइक्स में ये कुछ ज़्यादा ही एप्लीकेबल है। बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, गाड़ी को सही टाइम पे सर्विसिंग करवाएं, और यही 4 बातें हैं मेन। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका स्कूटर या बाइक जिसमें FI टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी चलेगी, चाहे कोई सी भी बाइक हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत तरह की बाइक जितनी आ रही हैं मार्केट में, सब में FI टेक्नोलॉजी ही आ रही है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह स्कूटर में भी FI टेक्नोलॉजी है, कोई सा भी स्कूटर हो, ये 4 बातें ध्यान रखें, गाड़ी मस्त चलेगी। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इन 4 बातों का ध्यान रखें और आपकी गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं फिर आऊँगा किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।